तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोनोमियल्स। जिसको पोनोमियल्स होता है बहुपद। इसमें जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसकी बेसिस क्या है इसको भी जानेंगे। जैसे पोनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कांस्टेंट पोनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होता है, डिग्री, कोएफिशिएंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है और बाई क्यूबिक क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में, ये बेसिक है, ये सब बेसिक के बारे में जानते हुए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए, वेलकम टू माय DHR मैथ फैक्ट्स। इसको समझ में आए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के पोनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग पोनोमियल्स जानेंगे। पोनोमियल्स क्या होता है? पोनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद। बहुपद जानने के लिए सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि बहुपद क्या नहीं होता है, कौन सा टर्म जो है बहुपद नहीं कहलाता है। इस चीज़ को पहले जानेंगे हम। तो देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल हम इसको समझेंगे। कोई खास ज़्यादा वो नहीं होता है इसमें। देखिए, सबसे पहले जो है हमें पोनोमियल समझने के लिए हमें नॉन पोनोमियल यानी ना जो हमें बहुपद नहीं होता है उसके बारे में जानना है कि कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है, जैसे ये मैंने 2x लिख दिया, ये जो है किसी नंबर के साथ कोई अल्फ़ाबेट हो, ये एक्यूरेट अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एक्यूरेट अल्फ़ाबेट यानी जो है इसमें कोई कटौती या रूट में वगैरह वगैरह, या इसके पावर -1 या ये रूट में, या तो ये 1/, के रूप में होना नहीं चाहिए, यानी ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ये जो है एक्यूरेट आ गया, यानी किसी कोएफिशिएंट यानी किसी नंबर के साथ मल्टीपल के रूप में आ गया, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर मैंने 2x लिखा है तो ये पोनोमियल्स है। ये भी क्या है? ये भी पोनोमियल्स है। ये सब पोनोमियल्स है। मतलब मैंने इस तरह से लिख दिया 2x+1, ये भी क्या हमारा पोनोमियल है। ठीक है। तो हम जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर दो अंतर समझ रहे हैं कि कौन पोनोमियल्स है और कौन नॉन पोनोमियल्स है। जितने भी ये सब हम नंबर बता रहे हैं, ये सब क्या है? पोनोमियल्स है। देखिए, ये 2x प्लस ये 2x² प्लस 3x+1, ये भी क्या मेरा है? ये भी मेरा पोनोमियल्स है। तो पोनोमियल्स जानने के लिए सबसे पहले तो हमें नॉन पोनोमियल यानी जो पोनोमियल्स नहीं है उसके बारे में समझेंगे कि कौन कौन से नंबर्स अल्फ़ाबेट रहना चाहिए। पोनोमियल्स का मतलब होता है कि उसमें जो है अल्फ़ाबेट रहना चाहिए, यही नहीं कि एक्स नहीं, एक्स के अलावा XY Z कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो वही हमारा क्या कहलाता है? ये सब हमारे पोनोमियल्स कहलाते हैं। A to Z तक जितने भी हमारे आते हैं अल्फ़ाबेट किसी नंबरों के साथ, तो ये होते हैं पोनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद में जैसे कि अगर बात करेंगे हम A to Z एक ऐसा इक्वेशन आता है AX प्लस BAX² ऐसे BX+C। तो यहाँ पर जो है हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c को पोनोमियल्स लेकर नहीं, अल्फ़ाबेट नहीं, इसको जो है हम एक नंबरिंग लेकर चलेंगे, जहाँ पर वेयर A B C इज एनी नंबर, कोई नंबर लेकर चलेंगे। लेकिन x जो है, यहाँ पर x के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है हमारा पोनोमियल का काम करेगा, जो इसको अल्फ़ाबेट के रूप में लेके चलेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग आगे क्लियर करिएगा, और बाकी सब चीज़ें बता रहे हैं क्या 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 पोनोमियल होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, जो x टू दी पावर अगर कोई चीज माइनस में हो, x टू दी पावर, या तो कोई x या कोई नंबर रूट के अंदर हो, या तो कोई नंबर जो है अगर वो नेगेटिव में हो। ठीक है। तो ये सब सारे जो है नॉट पोनोमियल होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉट पोनोमियल। ठीक है, नॉट पोनोमियल नंबर होते हैं। ठीक है। अब जो है एक्यूरेट, ये जो देखिए एक्यूरेट नहीं है। अब x टू दी पावर 1/2 आ गया, x का ये रूट में x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। तो ये पोनोमियल नहीं है, नॉट पोनोमियल। ठीक है, नॉट पोनोमियल। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको समझ लीजिएगा, बस यहाँ पे समझिए बेसिक क्या चीज़ है।
अब जो है x 1/x के रूप में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/x माइनस एक्स टू द पावर -1। तो ये भी क्या है, ये भी मेरा नॉट पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है मेरा नॉट पॉलिनोमियल। ओके, और रूट में ये जो यहाँ तक अब मिल गया। अब x की पावर जो भी चीज माइनस में आएगी, x टू दी पावर 2 आ गया, x टू दी पावर 3 आ गया, डाटा डाट x टू दी पावर माइनस करके 100,000 जो भी आ जाएगा, ये सब सारी की सारी चीजें नॉट पॉलिनोमियल में होगी। ठीक है, हमें बस पॉलिनोमियल लेने के लिए एक्यूरेट नंबर चाहिए, वो x टू दी पावर हो या किसी नंबर के पावर हो, हमें एक्यूरेट नंबर चाहिए। जैसे मुझे अगर 2y टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 2 प्लस एक्स टू दी पावर 3, यहाँ पर एक्स टू दी पावर नहीं, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ y प्लस ये 3 है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। ये क्या मेरा पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे। मगर यहाँ पर अगर माइनस हो गया, कोई भी इसमें से एक माइनस हो गया पावर, तो इसको नॉट पॉलिनोमियल कहेंगे। तो शायद आप पॉलिनोमियल के बारे में और नॉट जो पॉलिनोमियल नहीं है उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करेंगे कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स देखिए किसमें, जिसमें एक ही अल्फाबेट हो। वन वेरिएबल आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे वन वेरिएबल इक्वेशन। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक ही अल्फाबेट मौजूद हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है ये क्या है मेरा, ये वन वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही अल्फाबेट है। इसमें क्या है, इसमें एक अल्फाबेट है। अगर मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 लिख दिया, तो ये मेरा ये वन वेरिएबल नहीं है, ये कौन सा होगा, ये टू वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो इसमें वन वेरिएबल होने के लिए केवल एक ही अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। दूसरा अल्फाबेट आ जाएगा तो ये जो है टू वेरिएबल हो जाएगा। तो हमें वन वेरिएबल की केवल आवश्यकता पड़ती है। तो वन वेरिएबल में केवल वन अल्फाबेट होना चाहिए, वो चाहे जितने भी हमारे टर्म का हो। ठीक है, अब बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जरा सा पॉलिनोमियल्स को हम लोग एफ एक्स या एफ वाई या एफ जेड से किसी भी जो हमारा पॉलिनोमियल्स रहता है, जो भी अल्फाबेट से रहता है, एफ करके यानी फंक्शन ऑफ करके इसको इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब जिसमें एक ही अल्फाबेट हो, या तो एक्स हो या तो वाई या तो जेड, जिस भी इक्वेशन में लिया जाए तो केवल एक्स वाई जेड होना चाहिए। अब कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये मेरा एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, कोई एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए जिसमें कभी चेंजिंग ना हो। ये जैसे 12 आ गया, ठीक है, ये जो है एफ एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये जो है ये कभी चेंज नहीं होगा। एक्स की वैल्यू चाहे ये जेड भी ले सकते हो, ये वाई है मेरा, ये जेड भी ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये बराबर वाई बराबर अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इट इज ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा टर्म की बात करेंगे। दूसरा जो है ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब जो है टर्म क्या होता है, तो टर्म के बारे में पढ़ेंगे। टर्म क्या होता है, जैसे अब देखिए टर्म या इसको बोलते हैं पद, जिसको बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। तो ये हमारा 2x प्लस 2 है। इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है। कौन कौन सा टर्म है, एक ये टर्म है और ये दूसरा एक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम टर्म के अलावा टर्म से ही इसको पढ़ ले रहे हैं, ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। ठीक है, तो टर्म इसमें जैसे ये हो गया 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ये मेरा इक्वेशन है। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म हो गए। तो ये सब टर्म है, कितने टर्म है, ये सब टर्म है। ये 2x स्क्वायर का टर्म है, ये 3x है और ये 5 केवल 5 जो है कांस्टेंट है। तो ये भी क्या हमारा टर्म है। अब टर्म से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये पढ़ते हैं डिग्री।
डिग्री क्या होता है, तो टर्म समझ में आ गया। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है किसी भी अल्फाबेट के पावर जो मैक्सिमम नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका डिग्री बोलते हैं। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, ये एफ एक्स से प्रेजेंट करेंगे इसको, क्योंकि ये एक्स की है, क्योंकि ये एक्स के टर्म में है, एक्स के टर्म में है तो इसको एफ एक्स से प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं अब, इसमें टर्म, इसमें डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है मैक्सिमम डिग्री में क्या दिख रही है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है ये एफ वाई के टर्म में है, ये यहाँ पर 2y हो गया प्लस 3y के पावर 3 हो गया प्लस ये 3y के पावर 2 प्लस 1, इसका जो है टर्म क्या है, तो मैक्सिमम पावर देखेंगे। मैक्सिमम पावर मतलब x टू दी पावर, जो x के पावर जो होता है उसी को उसकी डिग्री बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर y के पावर क्या है, यानी अल्फाबेट के पावर जो रहता है वो क्या है, वो 3 है। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इस जो है इस इक्वेशन का क्या है, ये मैंने एफ वाई के टर्म में लिया था, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। तो ये जो है मेरा क्या इतना कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। तो डिग्री भी, आई होप कि आपको डिग्री भी समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे कोफिशिएंट की, इसकी बात करेंगे कोफिशिएंट की। अब जो है आप डिग्री समझ लीजिए और कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब होता है जो अल्फाबेट, जो अल्फाबेट और नंबरों का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो अल्फाबेट के आगे जो नंबर, जिस नंबर से मल्टीपल होता है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे 2x, अब x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो ये मेरा है कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे थे, हम जो है कोफिशिएंट की बात कर रहे थे, ठीक है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मींस होता है गुणांक, कोफिशिएंट मींस क्या होता है, गुणांक होता है, यानी यक्स का गुणांक क्या है 2 है। अब यहाँ पर जो है ये एक अलग इक्वेशन लिख देगा, 2x टू द पावर 2 या 3x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है। तो x टू द पावर 3 जो है यहाँ पर है, ये x टू द पावर 3 दिख रहा है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ओके। अब x टू द पावर 2 के कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 2 है। अब केवल x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, ओनली 2 है, ओके। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई x 2 x टू द पावर 2 प्लस 1 आ गया। अब इसमें पूछेगा कि बताइए इसमें, इस इक्वेशन में, अभी मैं इसको एफ एक्स के रूप में लिख रहा हूँ, एफ एक्स के रूप में लिखेंगे क्योंकि अब जो इसमें पूछेगा कि बताइए एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 2 के पावर का कोफिशिएंट क्या है। तो जिस अल्फाबेट के आगे कोई नंबर नहीं रहता है उसके ऑलरेडी जो है कितना होता है 1 होता है। तो एक्स टू द पावर क्या होगा, यानी एक्स के बराबर क्या होगा, यानी कोफिशिएंट इसका क्या होगा, इसका जो है हमारा कोफिशिएंट कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1। क्या है वो 1 है। तो कोई अल्फाबेट हो, अगर हम अल्फाबेट जनरली लिख रहे हैं तो इसके आगे हमेशा 1 का मल्टीपल रहता है, चाहे x हो चाहे y हो चाहे z हो, जो भी रहता है इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या रहता है, कोफिशिएंट इसका 1 रहता है। ओके, तो आपको कोफिशिएंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल की। आइए बात करते हैं मोनोमियल, किसकी बात करेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की। जिसमें होता है पद, मतलब ये होता है मोनोमियल होता है ये एक पदी और ये द्विपदी और ये त्रिपदी होता है। देखिए एक पदी, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक ही पद हो। जैसे ये 2x आ गया, ये क्या है, ये सब मोनोमियल है। ये क्या मेरा है, ये मोनोमियल, ठीक है। ये क्या मेरा है, ये मोनोमियल। इसमें जैसे 2x हो गया, 2y हो गया, 2z, मतलब 3 5 कुछ भी लिख सकते हो, मेरे 2 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। 2x 5 3z, ये सब जो मेरा क्या है मोनोमियल। अब बाइनोमियल की बात करेंगे तो देखिए बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में 2 पद होंगे। 2 पद का मतलब जैसे एक पद के साथ दूसरा पद, जैसे 2x प्लस 3 हो गया, यहाँ पर 3y प्लस 9 हो गया, चाहे यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर x हो गया। तो इसमें 2 2 है, देखो 2 जुड़े हैं, 1 2 1 2 1 2, तो ये बाइनोमियल हो गया। अब ट्रिनोमियल की बात करेंगे तो ट्रिनोमियल क्या होता है,
ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल की देखिए बात कर रहे हैं तो ट्राइनोमियल में क्या होता है कि तीन हमारे पद होंगे, तीन पद होंगे। कौन कौन से पद हो सकते हैं वो देखिए, 2x+3 x+2x² + 3x+2 ये सकता है, यानी कितने पद होंगे 1 2 3। यहाँ पर 3t² प्लस 2t+9 ये भी क्या मेरा है, ये भी ट्राइनोमियल है। अब यहाँ पर 4x+3x² + 9, चाहे 9 के अलावा 0 0 लिख सकते हो, 0 चाहे इस तरह से लिख दो 5 लिख दो, ठीक है। तो इसमें कितने हैं देखिए, ये बाइनोमियल की बात कर रहे थे। मोनोमियल में केवल एक पद रहता है, बाइनोमियल में दो पद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। घटा हुआ ऐसी बात नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, बात नहीं है कि नहीं सब में प्लस ही रहेगा, माइनस भी हो सकता है, यानी आप प्लस और माइनस के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। तो ये मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल आपको, आई होप कि ये भी आपको मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रिक। तो देखिए ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन और ये क्वाड्रिक इक्वेशन और क्यूबिक और बाइक्वाड्रिक, ठीक है। क्वाड्रिक होता है और ये देखिए लीनियर का मतलब होता है कुछ ऐसे जिसके कुछ ऐसे इक्वेशन जिसके पावर केवल एक हो, जैसे 2x+3। अब देखिए ये मेरा इक्वेशन है। अब इसके पावर क्या है, ये x टू दी पावर केवल 1 है। यहाँ पर मैं 3y+2 ले रहा हूँ, 3y+2। इसके पावर क्या है, इसके पावर भी एक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा लीनियर होगा। क्या होगा, ये मेरा लीनियर, यानी कुछ ऐसे इक्वेशन जिसके पावर 1 हो, जिसके पावर क्या हो 1। ये सब जो है जैसे ये 3t+2 हो गया, 2+3t हो गया, 4t हो गया, ये सब जिसके पावर केवल 1 हो, और किस जो अल्फाबेट के पावर क्या हो ओनली 1 हो, ठीक है। अल्फाबेट के पावर क्या हो ओनली 1। तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर। अब जो है बात करेंगे क्वाड्रिक की, किसकी बात करेंगे, क्वाड्रिक। तो क्वाड्रिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है देखिए, अब क्वाड्रेटिक में देखिए, अब जो है कोई भी नंबर्स लेंगे, कोई भी इक्वेशंस लेंगे तो उसके पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। फॉर दैट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2x⁻²2 + 3x+1, ये क्या मेरा है, देख रहे हैं मैक्सिमम पावर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वाड्रिक है। ये क्या है, ये मेरा क्वाड्रिक। अब यहाँ पर जैसे t+3t⁻2+1, ये भी क्या मेरा, ये क्वाड्रिक है, ठीक, क्योंकि इसके पावर क्या है 2 है। तो मैक्सिमम डिग्री दे करके हमें बताना है, इसकी डिग्री क्या है 1, ये क्या है लीनियर, इसकी डिग्री क्या है मैक्सिमम 2। डिग्री देखिए, डिग्री को बता चुके हैं आपको कि डिग्री क्या होता है, नोट करते हुए चलिएगा तभी आपको समझ में आएगा जो चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वाड्रिक है, ये कि मेरा क्या है, ये मेरा, ठीक है। तो ये डिग्री देखिए और डिग्री देख करके आप तुरंत बता देंगे कि नहीं ये लीनियर है या क्वाड्रिक है। दूसरी बात करेंगे क्यूबिक। क्या होता है क्यूबिक, अब क्यूबिक से समझ में आ गया कि जो है किसी भी अल्फाबेट के पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, मैक्सिमम डिग्री 3। तो कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं +4x+2 x+9, अब जो मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, तो इसके पावर 3 ले लें, 2 ले लें और बाकी सब इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। तो ये हमारा है क्या चीज़ है हमारा, ये मेरा क्यूबिक है। मैक्सिमम पावर जिसके पावर मैक्सिमम, मतलब जिस अल्फाबेट के पावर मैक्सिमम डिग्री 3 मिले तो क्वाड्रिक, वो जो होता है क्यूबिक होता है। मैक्सिमम पावर मिले 2 तो क्या होता है, वो जो है क्वाड्रिक होता है। और मैक्सिमम पावर मिले 1 तो क्या होता है लीनियर।
और इसका फोर्थ स्टेप है बाई क्वाड्रिक। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक में बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि अब जो है डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 4 होनी चाहिए। कितनी डिग्री होनी चाहिए, 4, यानी x टू द पावर 4 प्लस 2 x टू द पावर 3 प्लस 9 x टू द पावर 2 और ए प्लस क्या होगा, प्लस x प्लस 2। तो ये जो है हमारा क्या होगा, ये जो होगा बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या मिल रहा है इसका, यानी डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 4, ठीक है। तो इस तरह से हम, आई होप कि आप लोगों को पॉलिनोमियल्स सब नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि सीरियल वाइज वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और लीनियर, और ये हमारा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ये हम बाई क्वाड्रेटिक आपको समझा चुके हैं। आइए अब जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे, अपने एक्सरसाइज 2.1 पर। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन इसको अभी बता रहे हैं सब। हाँ, तो अपने सामने आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल्स इन द वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। जैसे कह रहा है कि इसमें वन वेरिएबल, हमें पहले क्वेश्चंस में जो है कुछ, एक मिनट, तो पहला क्वेश्चन मैं अभी पढ़ के सुना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए और साथ साथ पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। जो नहीं है, क्यों नहीं है, इसका हमें रीजन देना है। तो देखिए ये मेरा जो है पहला क्वेश्चन है। इसमें सारे जो है अल्फाबेट हमें एक्स दिखाई दे रहे हैं, यानी एक ही यानी वन वेरिएबल है। और कोई जो है इसके पावर जो है सब एक्यूरेट है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है। तो ये क्या है हमारा, ये बाइनोमियल है, यस। इसके बारे में क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। अब इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की देख रहे हैं, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। ये y टू द पावर 2 है और ये प्लस रूट में जो है 2 है। अब हम बात कर रहे थे कि नहीं, देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ ये भी है। क्यों है ये पॉलिनोमियल, देखिए हम बात कर रहे थे कि रूट में हमारा अल्फाबेट होना चाहिए। तो नंबर है ना रूट में, इससे मतलब नहीं है हमें। अगर हमारा जो है अल्फाबेट अगर रूट में आ रहा है तब तो मामला भाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा नंबर रूट में आ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है। अब थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में देखिए ये भी वन वेरिएबल तो है, वन वेरिएबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, इसका रीजन देना है हमें, क्यों नहीं है। क्योंकि जो है मेरा ये जो है ये रूट में टी जो है, ये वन है ना, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, यानी ये वन वेरिएबल है। टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, यानी वन वेरिएबल है। टी के अलावा और इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है। लेकिन जो है बोले थे कि ये जो है हम शुरू में ही आपको समझा चुके हैं ये चैप्टर के बेसिस में कि पॉलिनोमियल जो है रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ का पॉलिनोमियल क्या है, रूट में है, ठीक है। तो रूट में है तो ये अरे जितने भी होल्स नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, ठीक है, जितने भी होल नंबर उस सब के सब क्या है, सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। जितने भी हमारे होल्स नंबर हैं वो सब क्या है, हमारे पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये जो है मेरा होल नंबर तो है ही, ये रूट में है, तो ये टी इज ए नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो है बात करेंगे इसकी फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाला देखिए x टू दी पावर 10 है, हाँ एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x y z है, देख रहे हैं इसमें कितने वेरिएबल हो गया, ये 3 वेरिएबल हो गया। तो यह भी नॉट हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये 3 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है ये जो है मेरा 3 वेरिएबल है, ठीक है।
3 वेरिएबल हो गया, तो ये अभी क्या हो गया, ये हमारा नॉट पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये नॉट होल नंबर, ये भी क्या है, ये नॉट, ये टी जो है, टी जो है मेरा होल नंबर नहीं, ठीक है, ये नॉट होल नंबर, ओके, ठीक है। ये जो है टी जो है मेरा नॉट होल, ये होल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा जो है ये पहला क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, आप लोग जो देख लीजिए, क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द x टू द पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है x टू द पावर 2 का यानी एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट लिखना है, जो ये जो है हमारे क्वेश्चन दिए हैं। अब आइए जो है इससे हम लोग रिलेटेड जो क्वेश्चन में, आप लोग बुक खोल लीजिएगा, बुक खोल कर देखिएगा। अब जो देखिए क्या क्या है इसका कोफिशिएंट, क्वेश्चन में पढ़ दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए x टू द पावर 2 की बात कर रहा है, तो देखिए इसमें x टू द पावर 2 कहाँ, यहाँ पर है। इसका कोफिशिएंट क्या मतलब, इसका कोफिशिएंट क्या, यानी किससे ये मल्टीप्लाई है, कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक से तो है ना। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक होगा। क्या होगा इसका कोफिशिएंट एक, क्योंकि क्या किया है, एक्स टू द पावर 2 का देखना है हमें। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक्स टू द पावर 2 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसमें देखिए इसमें किससे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, -1 से। किससे मल्टीप्लाई किया गया है, -1। अरे -1 है ना, यहाँ पर माइनस माइनस का साइन है, तो -1 से किया गया है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स टू द पावर 2 कहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड पार्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट यानी किससे मल्टीप्लाई किया है, ये जो है π/2 से, तो इसको क्या लिखेंगे, π/2। अब जो है इसमें जो है फोर्थ वाले पार्ट में देखिए, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, ये जो है यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे, 0। क्यों, क्योंकि जो है एक्स स्क्वायर की इसमें वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब जो है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक ओपन करके देखिएगा। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है, बायनोमियल की बात कर रहा है, किसकी, बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल की, ठीक है, बायनोमियल की बात कर रहा है, बायनोमियल ऑफ, देखिए बायनोमियल ऑफ 35 डिग्री, ठीक है। एंड दूसरा जो है, इसी में दो पार्ट है, पहला जो है बायनोमियल कर रहा है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। एंड मोनोमियल कर रहा है, इन मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल की बात कर रहा है, ऑफ डिग्री किसकी होनी चाहिए, ऑफ डिग्री इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी डिग्री दिया है, इसकी डिग्री बोला है कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए 100, ठीक है। तो बायनोमियल और मोनोमियल, ये भी डिग्री है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हमारी डिग्री दे रखा है 35, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप जो है एक दो एग्जांपल दीजिए, जो एक बायनोमियल हो जिसकी डिग्री कितनी 35, और एक जो मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, वो 100 होनी चाहिए। तो आपको मोनोमियल और बायनोमियल मैंने बता रखा है कि बायनोमियल मोनोमियल में क्या होता है कि दो पद, मोनोमियल में एक पद होता है और बायनोमियल में दो पद होते हैं, यानी दो होते हैं, दो टर्म होते हैं, वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो हम पहला वाला क्या करेंगे, मोनोमियल की बात करेंगे। तो मोनोमियल में हमारा, बायनोमियल की बात करेंगे तो बायनोमियल में दो होना चाहिए। तो कोई भी अल्फाबेट लेंगे, एक अल्फाबेट एक्स ले रहे हैं, और एक्स टू दी पावर क्या तुरंत डालेंगे, एक्स लेंगे या वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी अच्छा ले सकते हैं। तो एक्स टू दी पावर तुरंत क्या डालेंगे, 35, क्या डालेंगे 35, डिग्री क्या होगी 35। अब तो ये सिंगल है तो मोनोमियल है, सिंगल है तो क्या है, मोनोमियल। अब इसमें एक पद और ऐड कर दीजिए, 2 या 3, ठीक, कुछ भी नंबर ऐड कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये हो गया बायनोमियल, ठीक है। अब जो है इसकी बात कर रहे हैं, अब जो है मोनोमियल की बात हो रही है। तो मोनोमियल में केवल एक ही पद हमें चाहिए, तो एक्स टू दी पावर ले लो, चाहे वाई टू दी पावर ले लो, चाहे जेड टू दी पावर, जो भी आपको, चाहे टी टू दी पावर, जो भी लेना है अल्फाबेट, उसके पावर क्या लिख दो 100। किस में हो जाएगा, वो मोनोमियल में। मैं टी टू दी पावर लिख दे रहा हूँ, टी टू दी पावर 100, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। शायद आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ रहे हैं, इसके बाद देखिएगा आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ द ईच फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, जो है हमें जो है पोनोमियल्स, ठीक है, जो हमें राइट डिग्री ईच पोनोमियल्स, हमें जो है इस पोनोमियल जो दे रखा है इसकी हमें क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। अरे डिग्री आपको बता ही दिए कि डिग्री यानी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, तो मैक्सिमम डिग्री देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम डिग्री में क्या दिख रहा है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है, वो 3 है। यहाँ पर 3 प्रेजेंट कर देंगे, हो गया। पहले क्वेश्चन में 3, इसमें क्या है, अल्फाबेट की पावर क्या है, अल्फाबेट की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। इसमें अल्फाबेट की पावर क्या है, इसमें अल्फाबेट की पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी 0, तो इसकी डिग्री क्या है 0। तो सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। हमें जो है जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इसका जो है क्लासिफिकेशन करना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रिक और कौन क्यूबिक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम बता चुके हैं यहाँ पर कि लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, और क्या होता है ये बाई क्वाड्रिक। तो इस सब पावर पे ये क्या होता है, ये डिग्री पे आधारित होता है। तो जिसके मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, जिसके मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाड्रिक। हो गया, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। मैक्सिमम पावर क्या है इसमें 3 है, तो क्या होगा ये सी वाला होगा। ठीक है, यानी सी का मतलब होता है क्या चीज, क्यूबिक होगा। मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है इसमें 2 है। वाई है ना, वाई की पावर क्या है 2 है, तो वाई की पावर 2 है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, वाई की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्वाड्रिक होगा। अब इसमें देखिए ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट के पावर मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो 1 का मतलब कितना होगा, ये लीनियर होगा ना। ठीक है, लीनियर। नेक्स्ट देखिए भाई राइटिंग थोड़ी नहीं समझ में आएगी तो इससे मतलब नहीं है, आप बस मेरे साउंड को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से साउंड सुनेंगे तो हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा। ठीक है, हर एक वर्ड समझ में आएगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आप बेसिक बता दिया हूँ, अगर जो बच्चे समझने वाले हैं, जो हमारी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे सुनेंगे, वो जो है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। एक्सरसाइज वो बच्चे खुद पे खुद कर लेंगे। एक्सरसाइज उतनी बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत हल्की है। वो चाहेंगे तो ये क्या होगा तुरंत बता देंगे आप फटाक से, क्या होगा ये हमारा लीनियर है ना, क्योंकि अल्फाबेट के पावर क्या है 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट के पावर मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, तो क्या होगा ये हमारा क्वाड्रिक, क्या होगा क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको पावर क्या मिलेगा हमारा, ये जो है ये हमारा क्यूबिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज पूरी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज क्या हो गई, इसका एंड हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो फर्स्ट टाइम मैं चैनल पे आया हूँ, चैनल बना रहा हूँ, यूट्यूब बना रहा हूँ। यूट्यूब आप ही लोग के लिए है। जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है तुरंत कमेंट करिए, पूछिए कि नहीं यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। हम भरसक प्रयास करेंगे आपको मैथमेटिक्स समझाने के लिए। ठीक है, ओके, सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।